Dear student, today I will discuss about the lecture 1 about the relations. The lecture 1 of the relation contains the following topics. Um, First of all, we will discuss about the ordered pair. What is a ordered pair? और नेक्स्ट हम इसको एंड ऑर्डर एंड टपल एंड Cartesian product of the sets, Cartesian product of more than two sets, binary relations, or domain and range of the relations, and relation on assets, and arrow diagram of a relations, and matrix representation of a relations. The first lecture 1 of the relation is contains that points. We will discuss every point, every step very uh, explain with the examples. Now we will first of all we will discuss what is a order pair. The order pair consists of two elements A and B, in which A is the first element and B is the second elements. The order pairs यानी order pair क्या हैं? Order pair such type we can write order pair such as which contains first element A and second element B, or such type of the pair is called order pair. The order pairs are equal if and only if its corresponding elements यानी A C के बराबर हो और B D के बराबर हो, then the order pair will be equal, otherwise not equal. For example, find तो अगर इसमें हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, यानी ए बी के सी के बराबर नहीं है, तो इस किस्म के ऑर्डर पेयर को हम क्या क्या कह सकते हैं? लेट सपोज यानी वन ऑर्डर पेयर है, एक पेयर है, और दूसरा पेयर हमारे पास है 2 एंड 2. अब देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है. तो सिंपली ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आपस में एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन एक्स वाई given 2x x plus y is equal to 8 and 2. To find the value of x and y. So according to definition of the equality of the order pair, हमने इसको लिखना है कि 2x is equal to 8 and x plus y is equal to 2 because they are equal. Corresponding components are equal, hence we obtain the equation such as 2x is equal to 8, x plus y is equal to 2. अब क्या कर दें, इसमें इस इक्वेशन 1 को आप सिंप्लीफाइड कर दें, डिवाइड 2 ऑन द बोथ साइड, इस पर भी 2 पर डिवाइड करें, 8 को भी 2 पर डिवाइड कर दें, 2 और 2 कैंसल, और इससे क्या आएगा 4, x is equal to 4, और x is equal to 4 पुट इन इक्वेशन 2, इस 2 में पुट कर दे, आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा y, और पुटिंग द वैल्यू सॉल्व द इक्वेशन 1 वी गेट 4 एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 वी गेट. आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे. देखिए इसमें एक की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, 4 प्लस y is equal to 2. ये उधर 4 को उस साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y is equal to 2 minus
is equal to -2। तो ये आपके पास y का वैल्यू। तो क्वेश्चन आपसे ये था कि फाइंड x और y। तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, ऑर्डर पेयर। तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपने एक साथ लिखने हैं और इससे x और y या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दें। दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर एंड टपल्स। Order and tuple. The order and tuples यानी A1, A2 and so forth up to AN consist of all elements A1, A2 and so forth up to AN together with the ordering first element A1, second element A2 and so forth up to AN. In the particular, an order 2 tuple is called an order pair. An order n tuple is called an order triple. तो हमारे पास क्या है इसमें n टपल की, अगर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है यानी x A1 A2, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर का नाम भी देते हैं, यानी जोड़ा, पेयर्स, ऑर्डर पेयर कह सकते हैं। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 टपल का नाम भी दे सकते हैं, 2 टपल। अगर आप इसकी मिकदार यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बढ़ाते हैं, क्या कर लेते हैं, A1 A2 A3, तो आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट A1 है, सेकंड एलिमेंट A2 है, थर्ड एलिमेंट है। तो इस किस्म के ऑर्डर, इस किस्म के पेयर को हम का नाम देते रहे 3 ट्रिपल, कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल। इसको क्या नाम होगा, ऑर्डर ट्रिपल, या दूसरे लफ्ज में इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्डर एंड टपल भी कह सकते हैं। ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर इस तरतीब है A1 A2, कौन सा ऑर्डर एंड टपल, ये ऑर्डर ट्रिपल का नाम भी दे सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि 2 ऑर्डर एंड टपल आपस में इक्वल हो सकते हैं। जिस तरह ऑर्डर पे आपस में इक्वल होते हैं, तो हम इसमें क्या चेक करना होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर हम एंड टपल की बात करते हैं कि 2 ऑर्डर एंड टपल आपस में इक्वल हो सकते, इफ एंड ओनली इफ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर एंड टपल्स आपस में इक्वल हैं। अगर इसमें एटलीस्ट वन कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू another n tuple element, then we can say these are not equal। यानी each corresponding pair of their elements is equal, यानी A1 AI is equal to BJ, where I and J is equal to 1 to up to and so forth up to n है। अगर हमारे पास A1 is equal to B1 हो और A2 is equal to B2 हो and so forth up to AN is equal to BN। अगर इस किस्म के करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ their एलिमेंट्स हैं, तब हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर एंड टपल आपस में इक्वल है। व्हाट इज ए नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज सेट्स, और किस तरह सेट है, लेट A and B sets, the Cartesian product of A and B denoted by A
A cross B is the set which contains of all order pair such that where first element belong to the first set and the second element of the order pair belong to the second set of the Cartesian products. And symbolically we can write such as, yani these are Cartesian products. A cross B is a set which contains all possible order pair such that the first element of the order pair belong to the first set A and the second element of the order pair belong to set B. तो इस किस्म को हम क्या कह इस किस्म के सेट को हम क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट हैं जो मुश्तमिल होता है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, और इसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट ऑफ द कार्टेशियन सेकंड सेट से होगा ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। नोट इफ द सेट ए हैज m एलिमेंट्स, यानी एक सेट का कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, m है। बी सेट की कार्डिनलिटी हमारे पास के नंबर एलिमेंट n है। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस ऑर्डर पेयर्स कितने हो सकते हैं, इसके नंबर ए के एलिमेंट की कार्डिनलिटी और बी सेट की कार्डिनलिटी को आपस में ज़र्व कर दें तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाए। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए सेट की कार्डिनल m की वैल्यू 2 है और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसको एड ज़रब कर तो 3 से क्या आएगा, 2 + 3 2 क्रॉस 3 से क्या है 6, और 6 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो लेट्स सपोज सम एग्जांपल, लेट हमारे पास ए सेट है विच कंटेन्स 1 and 2, सेकेंड सेट बी विच कंटेन ए बी सी, देन द कार्टेशियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या लिखना है कि हमने ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट एलिमेंट such that the first element we taken the first set of the Cartesian product and the second element of the order pair we will take the second set of the Cartesian product। तो हमने किस तरह लिखना है, A1 फिर हमने क्या करना A1B फिर हमने क्या लिखना A1C, यानी A1A A1B A1C, और फिर हमने 2 से स्टार्ट सेकेंड एलिमेंट वेरी करना है 2A, फिर हमने क्या कहा 2B या 2C, और नेक्स्ट हमने क्या करना है 2B एंड 2C। तो ये इसका क्या होगा, A क्रॉस B कहलाएगा। अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी कितना है 2 है, इसकी कार्डिनलिटी कितना है 3 है, और इसको ज़रा 2 3 6, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं 6, तो इसको काउंट कर दे 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली देयर आर 6 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए को अगर आप करना चाहते हैं बी क्रॉस ए, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट आपने किससे लेना होंगे, बी क्रॉस ए, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से लेना है, बी ए 2 फिर B1 फिर B2 और फिर C1 और फिर C2। तो इस तरीके से आप लोग ने लिखना है B क्रॉस A को, यानी A1 फिर A2 B1 B2 C1 एंड C2। अगर आप क्या करते हैं ना A क्रॉस A इटसेल्फ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इटसेल्फ A क्रॉस A यानी इटसेल्फ फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट
ए सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लेना है किसके दरमियान 1 2। तो ए क्रॉस ए अपने किस तरह लिखना होगा A1 फिर 1 1 सॉरी 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2। तो इस तरीके से यानी 1 1 1 2 2 1 2 2। कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं क्योंकि ए की कार्डिनलिटी 2 है और 2 इटसेल्फ है, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे इसमें इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बी क्रॉस बी अब भी इस तरह कर सकते हैं। तो यानी आपने क्या करना होगा बी इज इक्वल टू बी ए बी सी और आपने एक बी क्रॉस बी फाइंड करना है। ये बी टू सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो A1 ए बी ए सी A1 ना ए बी ए सी। आप क्या कर दे बी ए बी बी एंड बी सी बी ए बी सी। और इस तरह आपने क्या करना है सी को लेना है सी ए सी बी ऑर्डर पेयर में लिखना है सी सी यानी सी ए सी बी एंड सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बी क्रॉस ए या ए क्रॉस ए, इस तरीके से अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना होगा। और ये भी आपको पता है कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी हासिल ज़रूरत से जितने भी नंबर आते हैं इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरी बात आपसे कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव हो सकता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नो फॉर एनी एम्प्टी सेट अनइक्वल सेट ए एंड बी जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन एक शर्त है स्पेसिफिक केस में ये इक्वल हो सकते हैं जब ए और बी सेट आपस में क्या हो इक्वल सेट हो, तो तब क्या हो सकते हैं ए क्रॉस ए बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अदरवाइज जनरली ए कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट ये भी नोट कर दें कि ए क्रॉस एम टी और एम टी क्रॉस ए इज इक्वल टू एम टी, क्योंकि एम टी सेट में कोई ऑर्डर पेयर लिख नहीं सकते, तो फिर इसका सेट भी क्या हो गया इस नो ऑर्डर पेयर में हम नहीं लिख सकते, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा नो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट। और ए क्रॉस बी कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए सेट की कार्डिनलिटी प्रोडक्ट बी सेट की कार्डिनलिटी आपस में इक्वल होते हैं। देखें हमारे पास ये लेट सपोज अब ये देखते हैं इसमें आप जब देखें हमारे पास ए सेट की कार्डिनलिटी कितना है 2 है, बी सेट की कार्डिनलिटी कितना है 3 है, और जब हम इसको आपस में ज़रा कर रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इसमें हमारे पास क्या होगा 2 3 6 और इस दो को आपस में ज़रा कर दें। आप देखिए इससे भी 6 आएगा, ए से भी हमारे पास कार्डिनलिटी कितना है 2 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स हम किस तरह लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट्स A1 A2 and so forth up to n denoted by
A1 cross A2 cross and so forth cross AN is the set. The Cartesian product is the set of all order pairs and tuples. Yani first A1, A2 and so forth up to AN, where A1 belong to first set A2 belong to set 2 and अगर यहाँ पर A3 हो यानी A3 तो belong to A3 होगा and so forth up to AN belong to AN. सिंबेलिकली हम इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी इसके दरमियान का A क्रॉस A1 क्रॉस A2 A क्रॉस 3 AN is equal to the order pairs contains n order n tuples A1, A2 and so forth up to n such that the first element belong to the first set and the second element of n tuples belong to the second set and a third element of the order n tuples belong to the third sets of the Cartesian product and so forth up to an. The n order of the n tuples belong to an set. Or generally we can write ai belong to ai where ai 1 to up to n. अगर आप इसको अगर ये फर्स्ट एलिमेंट आई को वैल्यू दे दे 1 दे दे तो फिर ये 1 सेट होगा. अगर आप आई को वैल्यू आई इज इक्वल टू 2 कर दे तो फिर A2 होगा बिलोंग टू A2 होगा. अगर आप इसको AN दे दे तो यहाँ पर क्या होगा AN बिलोंग टू AN होगा. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं. What is a binary relations? So let's suppose A and B are two sets. The binary relations are यानी रिलेशन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं आर से. फ्रॉम A to B यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम A to B. Binary relation R from A to B is a subset of the Cartesian products. A subset of the Cartesian products where the order pair belong to A. Any subset of the Cartesian product is called a relation where when A B belong to relation R we say that A is related to B by R. तो हम इसको किस तरह अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है या हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या रिलेशन क्या होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B और रिलेशन में क्या होते हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं ऑर्डर्स पेयर होते हैं यानी A B और यही ऑर्डर पेयर हमारे पास भी हो यानी रिलेशन में भी है क्योंकि ये हर सेट अपने सेट का क्या होता है सबसेट होता है. लेट्स सपोज तो A B आल्सो बिलोंग टू A B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है. तो हम इसको किस तरह लिख कर सकते हैं यानी A B बिलोंग टू R where we say that A is related to B by R written as और इसी बाइनरी से इस बिलोंग टू यानी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू R हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. इसको भी हमने किस तरह लिखना है कि A रिलेटेड टू B बाई R और इसका मतलब भी है कि A रिलेटेड टू B बाई R या सिंपली हम कह सकते हैं ऑर्डर बिलोंग टू R मीन्स रिलेशन. तो हमने इसको किस तरह रेट करना है कि A रिलेटेड टू B बाई R या we can write such as A or B. It's mean कि A related to B.
otherwise if order pair does not belong to R, यानी order pair does not belong to R mean does not belong to the relation, so we can write कि A is not related to B by R. अगर हमने इसको किया कि A not related to B by R, या simply we write as कि A not related to B by R, इस तरह लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट 1 2 बी हमारे पास है 1 2 3, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A1 2 A1 3 2 1 2 2 2 3, तो ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो 2 इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी 3 है, तो 6 ऑर्डर पेयर पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मुश्तमिल होगा। इसके कितने पॉसिबल रिलेशन बनते हैं, यानी ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है 2 है, बी की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है 3 है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होंगी? 6 होंगे। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने पॉसिबल रिलेशन बनेंगे, यानी इसके लिए कितने, इसकी कार्डिनलिटी कितना है 6 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं 2 6, यानी हमारे पास फार्मूला क्या है 2n का फार्मूला है 2n, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितना है 6 है, तो 6 लगा दे, तो 6 टाइम को इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 अप टू 6 टाइम, इसको 2 को ज़रब कर दें, तो इतने पॉसिबल सबसेट बनते हैं। और हर एक सबसेट को हम किस चीज़ का नाम दे सकते हैं? रिलेशंस। क्या दे सकते हैं? तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन R1 ये हैं। लेट्स अब हमने इसे 1 1 1 3 2 2 these are one relation, 1 2 2 1 2 2 2 3 these are another relation, and 1 1 only one other pair लिख दें तो फिर भी ये क्या होगा? रिलेशन होगा। और ये रिलेशन बजाते खुद, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बजाते खुद भी क्या कहला सकते हैं? रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन को हमने कौन से एक स्पेसिफिक नाम से पुकारना है? यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी सेट भी हाफ सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। अगर हम इसका सबसेट लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस रिलेशन को भी हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी रिलेशन का नाम दे सकते हैं। लेकिन असल में इतने कितने रिलेशन 2 6 पॉसिबल रिलेशन बनते हैं। ऑल बिगिन तो ऑल बीइंग सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं और हर सबसेट का नाम क्या दे सकते हैं? रिलेशंस। तो डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशंस क्या है? Domain of the relation from A to B is the sets of all past element of the order pair which belong to R denoted by domain of the relations. Symbolically हमारे पास क्या है? domain of the relation, the first element यानी first set belong to A, ये belong to R, यानी first element of the order pair of the relation is called domain of the relations। और जो हमारे पास क्या है? range of the relation, तो the range of the relation from A to B is the set of all possible second elements of the order pair which belong to
R which belong to R denoted by range of the relation such as, symbolically हम इसको लिख सकते हैं range of the relation B belong to B where A and B belong to relations। तो अब एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं, लेट्स एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट 1 2 1 2 3 define a binary relation from A to B as हेलो, हमने क्या करना है, एक रिलेशन को लिखना है और इस तरह लिखना है कि इसमें हमारे पास कंडीशन ये हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ द ऑर्डर पेयर वो लेस हो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो इस अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमने क्या लिखना है, फाइंड द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। हमने एक रिलेशन क्रिएट करना है, एक रिलेशन या एक सेट क्रिएट करना है जो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होगा, लेकिन ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या हो, लेस हो। और नेक्स्ट इसमें फाइंड द डोमेन और रेंज को भी कैलकुलेट करना है। और लास्ट में हमने आपसे क्वेश्चन है कि 1 रिलेटेड टू 3 या 2 रिलेटेड टू 2 बाई आर हैं या 1 रिलेटेड टू 3 बाई आर हैं, क्वेश्चन ये भी है। तो देखें हमने क्या करना है, कौन सा रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये रिलेशन क्रिएट करना है, आर को क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, तो इस कंडीशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के दरमियान आप लोगों ने क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा। यानी हमारे पास गिवन ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो हमने रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यानी ए क्रॉस बी। अगर इस तरह से स्टेटमेंट हो कि रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो बी क्रॉस ए आप लोगों ने करना है। यहाँ पर क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यानी मीन्स ए क्रॉस बी, ये इस तरह लिखना है। अगर हमारे पास क्या हो, रिलेशन फ्रॉम यानी यहाँ पर ए की बजाय बी हो, यानी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए लिखा गया होता, यानी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो इसका मतलब ये होता कि बी क्रॉस ए, तो इस तरह इसको भी आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पर आप लोगों ने फोकस रख के रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है क्या बी टू ए है। बाहर हर यहाँ पर रिलेशन कौन सा है, फ्रॉम ए टू बी है, तो इसलिए हमने इसका कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा, ए क्रॉस बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ए से एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर सेकंड सेट क्या है, बी है, इससे लेना होगा। तो आपने क्या लिखना होगा, 1 1 1 2 1 3 यानी 1 1 1 2 1 3, और फिर वेरी करना है 2 की तरफ, 2 1 2 2 एंड 2 3, 2 1 2 2 2 3, ये पॉसिबल कार्टेशियन। हमने इसी ए क्रॉस बी से क्या क्रिएट करना है, रिलेशन बनाना है। किस तरह रिलेशन बनाना है कि ऑर्डर पेयर किस किस्म पर मुश्तमिल हो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर लेस हो द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इस किस्म का रिलेशन को हमने क्रिएट करना है, यानी इस किस्म का। तो आप देखिए इसमें आर क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन 1 लेस देन 1 नो, 1 लेस देन 2, तो दीज आर हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या है, लेस है, तो ये ऑर्डर पेयर हो सकता है। अब देखो 1 लेस देन 3, ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनीशन, ये 1 लेस देन 3 2, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट 2 से लेस हो सकता है, these are true, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट से क्या है, लेस है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर, कितने ऑर्डर पेयर, 1 2 3 ऑर्डर पेयर हैं अकॉर्डिंग टू दैट
relation, these are called required. Find the order pair in the relation. तो हमारे पास ये relation है और इसमें जो हमने जो relation order pair लिखे, these are required order pair in the relation. यानी 1 2 1 3 2 3, these are the relation. तो अब देखिए इस रिलेशन में डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, इसी का आप डोमेन फाइंड कर दो. तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2, तो डोमेन क्या होगा 1 2 होगा. रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है, तो सेकेंड 2 3 3, यानी 2 को 2 3 3, यानी ये और ये इसको एक जगह लिखे. दीज आर कॉल्ड यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन. तो ये आपका 2 3 आपके पास क्या होगा रेंज ऑफ द रिलेशन. क्वेश्चन ये है आपसे कि 1 सिंस इसमें 1 3 यानी 1 रिलेटेड टू 3 बाई आर हैं. यस, सिंस 1 रिलेटेड टू 3 बाई आर, यस देयर एग्जिस्ट 1 related to 3 by R यानी belong to R हैं. तो इस means so we can 1 related to 3 by R हैं. नेक्स्ट देखें जो क्वेश्चन था 2 not belong to 2 2, इसमें कोई भी 2 2 नहीं है क्योंकि ये 2 not less than 2, तो इसलिए नहीं है इसमें. so 2 is not related to 2 by R यानी 2 is not related to 2, ये हमारे पास नहीं है. 1 3 हैं belong to R हैं, 2 2 not belong to R. नेक्स्ट एग्जांपल को देखें. एक मिल्क एंड क्रोन, ये हमारे पास रिलेशन है यानी A related to B by R where relation A B belong to a relations if and only if the first element belong to A set यानी egg meal corn produced by B यानी B means cow goats and hens. तो इस किस्म के रिलेशन को आप डिफाइन कर दें. देन रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन R is equal to the order pair any eggs related to hens, milk related to cow and milk related to goats. Thus with respect to this relation, eggs related to hens, milk related to cow and etc. Find the binary relation from a set which contains the element 0 1 to the element 1. तो हमने रिलेशन को क्रिएट करना है. कौन सा रिलेशन, फ्रॉम लेट्स सपोज फ्रॉम A to B. तो पहले आपने A लेट्स सपोज A एंड B, तो इसका A क्रॉस B फाइंड कर दें. A क्रॉस B 0 1 1 1. All the binary relation from A to B are in the fact all the subset of A cross B which are इसके कितने पॉसिबल, ऑल फाइंड पॉसिबल सबसेट कितने हैं इसके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं 2 हैं यानी A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी है, ऑर्डर पेयर कितने हैं 2 हैं. तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, इस पर 2 लगा दें तो 4 पॉसिबल सबसेट होते हैं. एक तो क्या होता है एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है सबसेट होता है एग्जैक्ट. अब देखिए इस ऑर्डर पेयर को अलग एक सेट में, दीज आर आल्सो रिलेशंस. इसको अलग लिख दे ऑर्डर पेयर, दीज आर आल्सो कॉल्ड रिलेशंस. और कार्टेशियन प्रोडक्ट बस क्या होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में क्या होता है सबसेट, दीज आर आल्सो कॉल्ड. तो आपके पास 4 पॉसिबल रिलेशन बनते हैं फ्रॉम A to B
relation on a set A यानी A क्रॉस A means relation क्या है रिलेशन ऑन ए सेट ए यानी ए सतहुत इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले और इससे जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए relation on a set A is a relation from A to A. In the other words, a relation on the set A is a subset of a relation on a set A is a subset of A cross A. क्योंकि हर सेट अपने आप का क्या होता है सबसेट होता है A क्रॉस B. A क्रॉस A बजाते खुद भी क्या है सबसेट है तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं रिलेशन ऑफ सेट A is a subset of A. Let A1 2 3 4 define a relation on A such as यानी A B belong to R if and only if A divides B. A divides B symbolically written as A divide B. तो आप क्या करते हैं इसका पहले आप लोगों ने ए क्रॉस ए को फाइंड करना है क्या फाइंड करना है ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी कितना है एक सेट का 4 है तो ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए कितने होना चाहिए 16 कितने हो सकती हैं यानी ए के 4 हैं दूसरे सेट के कितने हो 4 4 4 16 पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं और ये फाइंड करने के बाद एक रस ए को फाइंड करने के बाद आपने इस एक रिलेशन को क्रिएट करना है यानी आर क्रिएट करना है और आर किस किस्म के ऑर्डर पर मुश्तमिल होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन डिवाइड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन यानी ए डिवाइड बी हो तो अपने ये इससे आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं और इसको एक जगह लिखना है और ये रिक्वायर होगा तो अब देखिए ये 1 डिवाइड 1 यस 1 डिवाइड 2 यस 1 डिवाइड 3 यस 1 डिवाइड 4 यस 2 डिवाइड 2 यस 2 डिवाइड 4 यस 3 डिवाइड 3 यस 4 डिवाइड 4 4 डिवाइड्स 4 yes these are required relation from A to A for any sets यानी A क्रॉस A is known as an inverse यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन का दूसरा नाम क्या है इनवर्स रिलेशन और empty is known as empty relations. Of the arrow diagram of the relation how to show a relation in the diagram. Let A B are two sets and their cartesian and their relation as such as A1 AY 2x 2y and 3x these are given relation. B the relation from A to B the arrow diagram A is आपने क्या करना है इसका डायग्राम ड्रा करना है मसलन आप देखिए ये आपके पास क्या है आप देखिए इसमें रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट है 1 दूसरा क्या है 2 तीसरा क्या है 3 these are A these are B मसलन 1 related to y 1 related to y by r by
related to x, 2 related to x, और 3 related to x. तो 1 related to y, 2 related to y, and 3 related to x. These are called diagram of the relation. अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन, डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन. एक होता है अनडायरेक्टेड, दिस आर आल्सो डायरेक्टेड ग्राफ. अब देखिए एक सेट है और इसका रिलेशन ये है, बी बाइनरी रिलेशन ऑन ए 0 related to 0 by r. तो ये जो आर्डर पे 1 1, these are called loop, यानी 0 related to 0 by r, this show, यानी 0 related to itself, this show in the graph loop, such as यानी a related to 0 related to 0, 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर अपने इस तरह पे ले कर दें कि हमारे पास डोमेन क्या है, 0 है, 1 भी हमारे पास है डोमेन में शामिल है, यहाँ पर क्या है 2 है, डोमेन एलिमेंट 2 है, और नेक्स्ट क्या है 3 भी डोमेन में शामिल है, तो 3. तो 0 रिलेटेड टू 0, तो आप इसका सर्कल लगाना होगा. नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू 3, 1 ये 1 है रिलेटेड टू 3, और 2 रिलेटेड टू 1, 2 1, और 2 रिलेटेड टू 2 यानी 2 इटसेल्फ. तो आपने यहाँ पर लूप बनाना होगा जिस तरह यहाँ पर है. और 3 रिलेटेड टू 0, 3 से आपने एरो रिलेटेड टू 0 यानी 3 related to 0, and 3 related to 1, 3 related to 1, 3 related to 1. These are called directed graph. एक होता है डायरेक्ट, these are show the direction, which show the direction, यानी 0 to 0, यानी 0 related to 0, 1 related to 3, इसका डायरेक्शन 3 की तरह, 2 related to 1, 2 related to 2 itself, 3 related to 0. तो एरो जिस डायग्राम में, जिस ग्राफ में हमारे पास एरो से डिनोट चाहिए, these are called directed graph. अब देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशंस. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन को मैट्रिक्स में से किस तरह, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ऑफ ए रिलेशन किस तरह लिखा जाता है, एक रिलेशन को मैट्रिक्स में आपने किस तरह लिखना है, या मैट्रिक्स को रिलेशन को किस तरह कन्वर्ट करना है. लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ए सेट है A1 A2 एंड सो फॉर अप टू n, बी हमारे पास है B1 B2 एंड सो फॉर अप टू Bn. लेट R be a relation from A to B defined in M order matrix M. और हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है M, और इसके आर्डर को हमने, और इसका आर्डर हमारे पास कितना है, n by m, m by m. और इसमें जो एंट्री होंगे, यानी हमारे पास रिलेशन से हम एक रिलेशन फ्रॉम A to B डिफाइन ए मैट्रिक्स, इस तरह मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. और मैट्रिक्स किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, एंट्री पर, और ये एंट्री 0 और 1 पर मुश्तमिल होंगे, यानी यहाँ पर जितने भी एंट्री होंगे इस मैट्रिक्स M में जिसका आर्डर n by m है, या तो उसका एंट्री 1 होगा या 0 होगा. अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इस जो R रिलेशन, इसमें रिलेशन है 1 related to B by R है, तो we will write 1. अगर आज इसमें ऐसा रिलेशन या ऐसा रिलेशन नहीं है
जो ए वाई नॉट रिलेटेड टू बी, तो वहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, 0। तो देखते हैं इस लेट ए 1 2 3 एंड बी हमारे पास एक्स वाई है, हमारे पास गिवन रिलेशन ये है। इसी रिलेशन से मैट्रिक्स there be a relation from A to B defined as, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा। अब देखें इसका डोमेन हमारे पास क्या है, वो पहले अपने वर्टिकल आप लोगों ने क्या लिखना होगा, डोमेन, और हॉरिजॉन्टल आपने क्या लिखना है, रेंज। अब देखें यानी 1 2 3 और इसका जो रेंज है y x, यानी पहले x फिर y। अब देखिए 1 रिलेटेड टू y है, यानी 1 रिलेटेड टू x तो नहीं है। अब देखिए 1 रिलेटेड टू x है इस रिलेशन में, नो तो नहीं है, तो यहाँ पर आपका इसके दरमियान जो ऑर्डर पेयर बनता है, दिस आर नॉट रिलेटेड, 1 इज नॉट रिलेटेड टू x बाई r, इट्स मीन्स इसकी एंट्री की जगह आपने क्या लिखना होगा, 0। अब देखिए नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू y, 1 रिलेटेड टू y बाई r, यानी यस 1 रिलेटेड टू y बाई r, यानी 1 y बिलोंग टू r है, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना होगा, इसकी जगह 1, यस। अब देखें नेक्स्ट 2 की तरफ आ जाए, 2x है, यस, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 1, 2y है, यस, तो वहाँ पर आपने क्या, क्योंकि इसके दरमियान रिलेशन तो यहाँ पर है। आप देखें 3x इस किस्म का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, यस, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 1। अब देखिए 3y नॉट बिलोंग टू, तो 3y order pair does not belong to the relation R, its mean is entry M matrix entry is 0। लेट्स अगर हमारे पास मैट्रिक्स ही सेम फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, आप इसे क्या बना दें, रिलेशंस। लेट द लिस्ट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड बाय R, इससे आप क्या बना दें, लिस्ट of the set of ordered pair represented by R and draw the directed graph of the relations। तो अब देखिए इसमें आपने R रिलेशन को क्रिएट करना है। तो अब देखिए 1 1 है, यानी इस एंट्री रिलेशन का हिस्सा होगा, तो 1 1 लिख दें। 1 2 यहाँ पर 0 है, इट्स मीन 1 नॉट रिलेटेड टू बाई R, यानी 1 2 नॉट बिलोंग टू R, तो इसको इग्नोर कर दें। अब देखिए 1 3 यानी yes belongs, yes 1 related to 3 by R, it's mean 1 3 belong to R, yes ये आप लोगों ने लिखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 1, yes 2 related to 1 by R, it's means 2 1 belong to R है, yes you can write 2 1 order pair। अब देखिए 2 2, this entry is 0, it means 2 is not related to by R, this show that 2 2 order pair not belong to R। अब देखिए नेक्स्ट 2 3, these are 0, 2 3 is not related to 3 by R, it means that 2 3 order pair does not belong to the relation R। अब नेक्स्ट को आ जाए 3 की तरफ, 3 1 is 0, is 3 not related to 1 by R, it means 3 1 order pair does not belong to R। and 3 2, yes 1 3 related to 2 by R, it's mean 3 2 order pair belong to order pair R, yes 3 2 होगा। and 3 3, yes, तो इसी ऑर्डर पेयर भी आप लोगों ने इसकी लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में लिखना होगा। इस नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका डायरेक्टेड ग्राफ बना देते हैं। इसका डोमेन क्या है, 1 2 लिख दें, 1 2 and 3। अब देखिए 1 1 है, तो 1 रिलेटेड टू इट से इसका ऑर्डर पेयर यह होगा। 1 3 है, तो 1 से आप एरो ड्रा कर दे 3 की तरफ, तो ये हो गया। अब दे 2 1, 2 से 1 की तरफ, 2 से ये हो गया। अब दे 3 2, 3 से 2 की तरफ, और फिर 3 3,
सी टू इटसेल्फ अब यहाँ पर लूप बनाए। तो ये इसका क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द इस रिलेशन का क्या होगा, ड्रा द डायरेक्टेड ग्राफ द रिलेशन होगा। डायरेक्टेड ग्राफ ये इसका क्या है, 1 1 है, 1 3 है, 2 1 है एंड 3 इटसेल्फ है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे, these are very important examples. Let a set contain 2 4 and B set contain the elements 6 8 and 10. Define a relation, R relation find कर दे, S relation find कर दे from A to B, from A to B, from A to B means कि पहले आप क्या find कर दे, इसका A क्रॉस B find कर दे। ये फाइंड करने के बाद आप फिर क्या करना होगा आप लोगों ने, फिर आप आर फाइंड करना होगा और फिर एस फाइंड करना होगा। आर इज ए रिलेशन, एस इज आल्सो रिलेशन, लेकिन आर रिलेशन है वो और इस किस्म के ऑर्डर पर मुश्तमिल होंगे जो क्या कर दे, एक्स डिवाइड वाई हो, यानी एक्स relate to y by r if and only if x divide y. For all order pair यानी अपने यानी अक्रॉस बी से आपने वो तमाम ऑर्डर पेयर इस में लिखने हैं, यानी x रिलेटेड टू y हो जिसमें if and only if y subtract 4 is equal to x हो, यानी ये कंडीशन ये ऑर्डर पेयर अपने इस रिलेशन में लिखने हैं जब ये कंडीशन को पूरा कर सके। और इसके बाद स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी और एस और इसका आर और इसका यूनियन आप लोगों ने फाइंड करना है और इसके बाद इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए इसका पहले आप क्या फाइंड कर दे, ए क्रॉस 2 6 2 8 2 10, फिर आप क्या कर दे 4 6 4 8 और 4 10। तो ये कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं ए क्रॉस बी में, 6, तो 1 2 3 4 5 6 सच इज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनीशन हमने आर को लाना है, यानी क्या हो एक्स डिवाइड वाई हो, इस किस्म का ऑर्डर पेयर आपने आर में लिखना है जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड हो। देखें 2 divide 6 yes, 2 divide 8 yes, 2 divide 10 yes, 4 divide 6 yes, and 4 divide 8 and 4 divide 10। तो ये ऐसे एलिमेंट है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये ऑर्डर पेयर होंगे। फिर आपने एस को फाइंड करना है, इसको देखें इसमें क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी फर्स्ट एलिमेंट से यानी वहाँ पर क्या है, यानी 6 से 2 6 तो 2 डिवाइड 6 कम्प्लीटली, 2 डिवाइड 8 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी 2 एंड 4 डिवाइड। लेकिन अब देखिए 4 डिवाइड 6 नॉट कम्प्लीटली, यानी 4 जो फर्स्ट एलिमेंट 6 कम्प्लीटली तकसीम प्रॉपर तकसीम नहीं करता, तो ये हम इस रिलेशन में नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। लेकिन 4 10 हम इस रिलेशन में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते कि 4 फर्स्ट एलिमेंट जो 4 है, सेकेंड एलिमेंट y 10 को कम्प्लीटली डिवाइजिबल नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। ये और ये हो गया, बाकी एलिमेंट के 1 2 3 ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, आपने एस रिलेशन बनाना है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। अब देखिए इसमें 6 है, 6 से आपको क्या कर दें, 6 ये सेकंड एलिमेंट आपके पर y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है -4, तो इसे क्या आता है 2 अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ पर क्या फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है और सेकंड एलिमेंट से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें
तो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, ये वैल्यू होगा। दूसरा वैल्यू आप देखें, 8 लिख दें और 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर भी इसे क्या होगा, 4 आता है, यानी यहाँ पर ये y होगा, ये आपके पास क्या है, x माइनस 4। तो ये 3 ऑर्डर पेयर एस में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी इस कंडीशन को कंसीडर करके बाकी जो ऑर्डर पेयर्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। अब क्या कर दें, हम इसका यूनियन फाइंड कर दें, यानी ए के, आर के और एस के जितने भी ऑर्डर पेयर है इसको एक जगह लिखे, तो दीज आर यूनियन ऑफ द रिलेशन आर एंड एस। और फिर इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर दें, आर और एस में जो कॉमन ऑर्डर पेयर है उसको एक जगह लिख दीज आर इंटरसेक्शन। तो आप देखिए एक ऑर्डर पेयर ये होगा इंटरसेक्शन के लिए और एक ऑर्डर पेयर ये होगा, दीज आर इंटरसेक्शन। ओके, अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप जीमेल, गूगल क्लासरूम के जरिए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।